हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। करीमनगर जिले में भयानक हादसा, 2 हलाक 4 जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। फौरी तौर पर मौसूल इत्तलात के मुताबिक यह हादसा हुजूराबाद मंडल के सिंगापुर के पास पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। मरने वालों का ताल्लुक वारंगल से बताया जा रहा है और ये तमाम वेमलवाड़ा के मंदिर से दर्शन के बाद लौट रहे थे। कल चारशंबे को सुबह 10 बजे बेरोजगार नौजवानों को टीवी देखने के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने दिया मशवरा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खुशखबरी का ऐलान किया है। वनपत्री जिले कलेक्टरेट के इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने रियासत के नौजवानों को मशवरा दिया कि वो चारशंबे को सुबह 10 बजे अपने अपने घरों में टीवी देखें, क्योंकि वो कल असेंबली में नौजवानों के ताल्लुक से एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तेलंगाना के उटकुर मुस्तखिर में मकान की खुदाई के दौरान ओहदे उस्मानिया आसिफ जाही सल्तनत के सिक्के बरामद हुए। ओहदे उस्मानिया आसिफ जाही सल्तनत के सिक्के तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मुस्तखिर उटकुर में बरामद हुए। तफसीलात के मुताबिक उटकुर के मुतवत्तिन ओमेश नेलराज मकान के बाजू तामीरी काम के लिए खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान चांदी और पीतल की धातों के हजारों सिक्के बरामद होने की इत्तला जंगल की आग की तरफ फैल गई। इन सिक्कों पर आसिफ जाह निजामुल मुल्क बहादुर का नाम नुमाया नजर आ रहा है, जिस पर 1223 भी दर्ज है और तारीखी इमारत चार मीनार की भी तस्वीर कुनिंदा है। इस वाक़े की इत्तला फौरन पुलिस को दी गई, जिस पर सब इंस्पेक्टर पोर्तालू के हमरा पुलिस ओहदेदारान ने मुकाम वाक़े का दौरा किया। रोशन सागर तालाब के रूबरू वाक़े हिंदू कब्रिस्तान के करीब खुदाई की गई मिट्टी को डाला गया था। अवाम का अजदाम इस मिट्टी में सिक्कों के हुसूल के लिए टूट पड़ा। पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला महकमे आसार खदीमा को दी है। टीचर्स को प्रमोशन देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टीचर्स के प्रमोशन देने का ऐलान किया है। वनपत्री डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट का मंगल को इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कलेक्टरेट में आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बताया कि टीचर्स को प्रमोशन दिए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से टीचर्स के पेंडिंग प्रमोशन को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने इजलास में मौजूद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को भी इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 30 से 35 बरस तक खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के वक्त इज्जत के साथ मुकम्मल बेनिफिट अदा करते हुए इन्हें घर रवाना करें। हैदराबाद में कोत्तापेट फ्रूट मार्केट की निदामी कार्रवाई का आगाज। हैदराबाद की बड़ी कोत्तापेट फ्रूट मार्केट की निदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मार्केट को बाटा संग्राम मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता शब जेसीबी के जरिए मार्केट शेड प्लेटफॉर्म्स को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई पुलिस बंदोबस्त के दरमियान शुरू कर दी गई। ताहम मार्केट एजेंट्स ने इस निदामी कार्रवाई की मुखालिफत की। इस फ्रूट मार्केट को दूसरी जगह हुकूमत मुंतकिल करना चाहती है। ओहदेदारों ने एहतजाजियों से कहा कि दी गई मोहलत के अख्ताम के बाद ही निदामी कार्रवाई का आगाज किया गया है। हैदराबाद की तारीख में पहली बार खातून स्टेशन हाउस ऑफिसर का तकर्रुर। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर हैदराबाद को पहली खातून स्टेशन हाउस ऑफिसर हासिल हो गई है, क्योंकि आज पहली खातून स्टेशन हाउस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी पुलिस के तौर पर मधुलता ने जिम्मेदारी संभाली है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद के साथ साथ दीगर पुलिस ओहदेदारों की मौजूदगी में उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर वज़ीर दाखिला और पुलिस ओहदेदारों ने उनको मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और बेहतर कारकर्दगी का यकीन ज़ाहिर किया। उटकुर में हरन दस्तियाब, महकमा जंगलात के हवाले किया गया। उटकुर मुस्तखिर पर रोशन सागर तालाब के किनारे की सिमत से आने वाला एक हरन अपना रास्ता खोते हुए तालाब की तरफ से होते हुए मोहल्ला बंडा में मौजूद कुत्तों के हमले का शिकार हुआ। ये मंजर देखकर मोहल्ले के चंद नौजवानों ने इस हरन को कुत्ते के हमले से बचाया। उन कुत्तों के हमले से हरन को मामूली सा जख्म हुआ है। बादशाह इस हरन को मरहम पट्टी लगाकर एक दरख्त के नीचे रस्सी से बांधा गया। इसके इत्तला उटकुर एसआई पोर्तालू को देने पर उन्होंने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को फौरन जाए वक़ू पर भेजा। मुकामी हादसे पर पहुंचकर एएसआई सुरेंद्र और जंगलाती ओहदेदारों ने मुआयना और मुशाहिदा किया। महकमा हैवानात के डॉक्टर महादेव ने इलाज और मुआलजा किया। इसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदारों सैयद फखरुद्दीन और अमले को हरन हवाले किया गया। हैदराबाद में बीजेपी एहतजाज के दौरान हालत कशीदा। तेलंगाना असेंबली से बीजेपी के 3 अरकान को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा में बीजेपी कारकुनों के एहतजाज से माहौल कशीदा हो गया। तेलंगाना असेंबली से बीजेपी के 3 अरकान को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा में जाफरानी जमात के लीडरों और कारकुनों के एहतजाज से सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। इन एहतजाजी लीडरों और कारकुनों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पुतले को सड़क पर नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसकी मुखालिफत हुक्मरान जमात टीआरएस के मुकामी लीडरों और कारकुनों ने की। इस मौके पर दोनों जमातों के लीडरों और कारकुनों में बहस व तकरार हो गई। दोनों पार्टी के लोगों पर एक दूसरे की जानिब से हमला किया गया। इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी जमात वहां पहुंच गई, जिसने इन दोनों जमातों के एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। ताहम सूरत हाल को बेकाबू होता देखकर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया।
यौम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना खातून मुलाजिमीन पुलिस को तहनीत। रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने 3 दिन तक यौम ख़वातीन मनाने का फैसला किया है, जिसके हिस्से के तौर पर खातून मुलाजिमीन पुलिस को तहनीत पेश करते हुए उनके काम के लिए जज्बे की सताइश की जा रही है। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर 3 रोज़ा जश्न मनाने के लिए तेलंगाना की टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर तारक रामाराव की अपील पर महिला बंधु जश्न के हिस्से के तौर पर आज हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में खातून पुलिस मुलाजिमीन की शालपोशी की गई और उनको तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर उप्पल के रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी ने इन ख़वातीन के साथ सेल्फी भी ली और खातून पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत की सताइश की। नारायणपेट जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 2 हलाक 17 जख्मी। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 17 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह मकतल मंडल के सरवा पुलिस स्टेशन के हुदूद में बोलेरो गाड़ी के उलट जाने से पेश आया। मरने वालों की शनाख्त 40 साला ताइम्मा और 35 साला रघु की हैसियत से हुई है। 17 जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें मकतल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि बोलेरो गाड़ी ड्राइवर के बजाय कोई दूसरा शख्स चला रहा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। चिकन की कीमतों में फी किलो 100 रुपये का इजाफा। यौमिया 10 लाख किलो और इतवार को 15 लाख किलो चिकन की फरोख्त की कीमत मजीद बढ़ सकती है। चिकन की कीमतों में दिन ब दिन जबरदस्त इजाफा हो रहा है। 20 दिन पहले 175 रुपये में फी किलो फरोख्त होने वाला चिकन का गोश्त अब 280 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। पोल्ट्री सनत के जराये का कहना है कि चिकन की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। रियासत तेलंगाना में रोजाना औसतन 10 लाख किलो मुर्ग का गोश्त फरोख्त होता है। इतवार के दिन 15 लाख किलो से ज्यादा चिकन का गोश्त फरोख्त होता है। कोरोना का डर और खौफ खत्म हो जाने के बाद यौमिया 1 लाख से 2 लाख किलो ज्यादा चिकन का गोश्त फरोख्त हो रहा है। मौसम सरमा का इख्तिताम और मौसम गर्मा का आगाज हो गया है। फिलहाल बाज़ मुकामात पर 37 से 39 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज हो रही है। मौसम की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर मुर्गियां फौत हो रही हैं। इसके अलावा मुर्गियों को खिलाने वाला दाने की कीमत में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से चिकन की कीमत में इजाफा हो गया है। देसी मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 400 से 500 रुपये फी किलो गोश्त फरोख्त हो रहा है। देसी मुर्गी भी दस्तयाब नहीं होने की वजह से इसकी भी कीमत में इजाफा हो गया है। नारायणपेट में मेडिकल की कॉलेज की मंजूरी पर जिले की आवाम में मसर्रत की लहर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती बजट 2022-23 में अजला के लिए नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए हैं, जिसमें नारायणपेट जिले के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए मंजूरी हासिल होने पर जिले की आवाम में खुशी और मसर्रत की लहर दौड़ गई। रुकन असेंबली नारायणपेट और टीआरएस पार्टी कायदीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का जिले की आवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। बाद अज़ां वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया गंदे चंद्रकांत, नायब सदर नशीन बल्दिया हरी नारायण भट्ट, अखिलती कायद दस्तगीर चांद, मोहम्मद गौस चांद, हसनुद्दीन मसूदी, फिरोज हुसैन और दीगर मौजूद थे। पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफे के अंदेशे, पंप्स पर अवाम का हुजूम, तवील खतारें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इम्कानी इजाफे की इत्तला के साथ कल शहर के पेट्रोल पंप्स पर अवाम उमड़ पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखने में आई। बताया जा रहा है कि आलमी हालात का असर तेल की मंडी पर पड़ रहा है, जिसके सबब हिंदुस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा होगा। गुज़िश्ता 1 महीने से मरकज की जानिब से तेल की कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि खुर्दूनी तेल की कीमतों में कोई काबू नहीं रहा। यह समझा जा रहा है कि शुमाल हिंद की रियासतों में इंतखाबात के पेश नज़र तेल की कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। अब जबकि रायदही का इख्तिताम हो चुका है, इस लिहाज से कीमतों में इजाफे के कभी इम्कानात बताए जा रहे हैं। मार्केट जराये के मुताबिक फी लीटर 10 से 12 रुपए के इजाफे के इम्कान बताया जा रहा है, जो कि शहरियों में तशवीश का सबब बना हुआ है। आलमी यौम ख़वातीन पर कोविंद, नायडू, मोदी के हम वतनों को मुबारकबाद। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दीगर लीडरों ने मंगल को आलमी यौम ख़वातीन पर हम वतनों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की वालदा का इंतकाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की वालदा का इंतकाल हो गया। इत्तला मिली है कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी और कल उनका इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे जामा मस्जिद औरंगाबाद में अदा की गई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ही इम्तियाज जलील ने अपनी वालदा की सेहत के लिए दुआओं की गुजारिश की थी। प्रियंका गांधी की क़यादत में निकाला गया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च, बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च की क़यादत करते हुए ख़वातीन की बाख्तियारी का पैगाम दिया। रियासती राजधानी के 1090 चौराहे से शुरू होने वाले मार्च में हज़ारों ख़वातीन ने खुसूसी तौर से शिरकत की। पंजाब में आम आदमी पार्टी को इख्तियार मिलने के इम्कानात। अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी के अब पंजाब में भी हुकूमत बनाने के इम्कानात। मुख्तलिफ एग्जिट पोल से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी इख्तियार में आएगी। कांग्रेस और अकाली दल से इख्तियार छीनते हुए आम आदमी पार्टी इख्तियार में आएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।
कोरोना वबा के बाद हिंदुस्तान की मईशत एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है, मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि कोरोना वबा के बाद हिंदुस्तान की मईशत एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है और ये मुआशी मैदान में हुकूमत के फैसलों और मुल्क की मईशत की मजबूत बुनियाद का अक्कास है। एक ख्वाहिशमंद मईशत के लिए ग्रोथ और फाइनेंसिंग पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस बार मरकजी बजट में तेज रफ्तार तरक्की को जारी रखने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत 100 सालों में सबसे बड़ी वबाई बीमारी के दरमियान दोबारा रफ्तार पकड़ रही है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के 3,993 नए केसेस। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मंगल की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,993 नए कोरोना मरीज पाए गए। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 8,055 थी, जबकि 108 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,24,06,150 हो गई है। इस दौरान सेहतयाबी की शरह 98.68% तक बढ़ गई। हिंदुस्तान में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी, बशर्ते कि हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर अपने आखिरी मरहले में है। लेकिन चौथी लहर से मुताल्लिक खदशात का इजहार भी किया जाने लगा है। कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में कोरोना की चौथी लहर आइंदा जून में आ सकती है। इस दरमियान वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर T.J. जॉन कोरोना की चौथी लहर से मुताल्लिक यह खुशखबरी सुनाई है कि इस ताल्लुक से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर अख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और अब कोरोना की चौथी लहर नहीं आने वाली है। रूस यूक्रेन तनाज़ा। यूक्रेन से अब तक 20,000 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने अब तक जंगज़दा यूक्रेन से अपने 20,000 से ज़ायद शहरियों की बाहिफाजत वापसी में कामयाब रहा। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी शहर सूमी में तकरीबन 700 हिंदुस्तानी तलबा फंसे हुए हैं, जिनकी इनखला का इन्हिसार रूसी और यूक्रेनाई हुक्काम की जानिब से महफूज रास्ते की सहूलत पर है। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी तलबा को सूमी से निकालने के तरीके पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, जो रूसी सरहद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। बर्तानिया के आला जनरल का कहना है कि पुतिन की तबाहशुदा फौज यूक्रेन में जंग हार सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तबाहशुदा फौज यूक्रेन में जंग हार सकती है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बर्तानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रॉडेकिन ने कही है। मैं ना ही छुपता हूं और ना ही किसी से डरता हूं, ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो किसी से नहीं डरते और ना ही कहीं छुपते हैं, बल्कि अभी भी दारुल हुकूमत वाक़ई अपने दफ्तर में मुक़ीम हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मिस्टर ज़ेलेंस्की ने पीर को अपने सरकारी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा। मैं कैफ में रहता हूँ, बैंकवा स्ट्रीट पर। मैं छुपा नहीं रहा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कुर्सी खतरे में, अपोजिशन ने दिया अल्टीमेटम। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उनकी हुकूमत को खतरा लाहक है और अपोजिशन पार्टियों ने तो इमरान खान को कुर्सी छोड़ने के लिए अल्टीमेटम तक दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश करने के लिए पुरज़्म है। तहरीक आदम एतमाद पेश करने से पहले PPP के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि इमरान खान इस्तीफा दे दे या फिर तहरीक आदम एतमाद के जरिए ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार रहें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।